हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत टेस्टी बहुत चटपटा सा नाश्ता रेसिपी लेकर आए। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप लोग बहुत आलू का पराठा खाए होंगे, आज मैं नए तरीके से बनाना बताएंगे। बहुत टेस्टी आलू और प्याज का पराठा जो बिना भुने हुए इस तरह से बनकर तैयार है। यहाँ पर आलू हम 4 मीडियम साइज को इस तरह से उबाल कर मैश कर लिए हैं। हल्दी पाउडर, नमक, स्वाद के अनुसार गरम मसाला, प्याज एक मीडियम। आप अगर प्याज नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। इस तरह से प्याज डाल कर बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए, इसमें बिना ऑयल वाला हम बनाकर आपको दिखाएंगे। इस तरह से आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं, ऑफिस के लिए भी दे सकते हैं। इस तरह से ब्रेकफास्ट या नाश्ते में भी इसको दे। अब यहाँ पे इसको ढक कर हम रख देंगे, तब तक आटा गूँथ लेते हैं। हम नॉर्मल जैसे रोटी का आटा गूँथते हैं उसी तरह से हम गूँथेंगे, पर आज हम नए तरीके से आपको पराठा बनाना बताएंगे। एकदम इस तरह से बनाएंगे, बच्चे बहुत मनपसंद से खाएंगे। एक ही तरीके से बना कर देने से बच्चे नहीं खाते, तो इस तरह से कुछ डिफरेंस बनाएंगे तभी बच्चे मनपसंद से। यहाँ पर जितना पानी आपको अच्छा लगे उतना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। एक बैग डाल देंगे तो गीला हो जाएगा आटा। इस तरह से हम एकदम सॉफ्ट और मुलायम आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम अब इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम चलते हैं, इधर 5 मिनट हो गया है। अब इधर हम इस तरह से कर लेंगे। हम एकदम 2 रोटी के बाद जितना लोई लेंगे। हम एकदम ये नहीं कि जैसे रोटी बनाते उस तरह नहीं, 2 लोई लेंगे जितना हम पतले। अब इसको एकदम अच्छे से हम बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं सेम वैसे बेलेंगे। इस तरह से बेल कर इसे बीच में सेंटर में इस तरह बीच सेंटर में रख कर अब इसे किनारे किनारे ऑयल लगा देंगे। आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं। अब इसे इस तरह से चिपका देंगे, क्योंकि हम पराठा बहुत तरीके से बनता है, पर आज मैं इस तरह से एकदम पराठे वाला ही शेप बताएंगे, चरकोन वाला पराठा। इस तरह से एकदम सूखे आटे लगाकर बेल लीजिए। इस तरह से बच्चे को अलग अलग तरीके से बना कर देंगे, बच्चे बहुत मनपसंद से। इस तरह से सारे पराठे को आप बेल कर तैयार कर लीजिए। इस तरह से हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया। तब तक यहाँ पर तावा एकदम अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। अब पराठा इस तरह से रख देंगे तावे पे, एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस को कर दीजिए मीडियम। इस तरह से पराठा बनाकर बच्चे या बड़ों को देंगे, नाश्ते में बहुत परफेक्ट लगता है। इस तरह से देखिए, अब इस तरह थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए पलट दीजिए। अब यहाँ पर ऑयल लगा दीजिए, बटर लगा दीजिए, घी जो भी आपको खाना हो इस तरह से लगा सकते हैं। एकदम अच्छे से लगाकर इसको सेकिए। गैस को मीडियम ही करके, ज़्यादा लो ना हाई, इस तरह से करके मीडियम में सेक लीजिए। एकदम अच्छे से चारों तरफ घुमाते जाइए इस तरह से कि एकदम अच्छे से पक जाए पराठा। इस तरह से चारों तरफ देखिए हम घुमाते जा रहे हैं। अब इधर भी पलट देंगे कि एकदम अच्छे से, इधर भी ऑयल लगा देंगे इस तरह से लगाकर घुमाते जाएंगे। बहुत अच्छा टेस्टी पराठा बनकर तैयार होती है। अब इसे इस तरह से पलटे या किसी चीज़ से इस तरह से दबाइए, हल्का हल्का प्रेस करिए, बहुत अच्छे से फूल जाता है। ये वाला नहीं फूला है, लास्ट वाला देखिए एकदम अच्छे से फूल जाएगा इस तरह से एकदम देखिए परफेक्ट हमारा पराठा बनकर तैयार हो गई है। दोनों तरफ सिक गई है एकदम अच्छे से। अब इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एक बार ज़रूर ये रेसिपी बनाकर ट्राई करिएगा। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा इस तरह से। अब पूरा वॉच टाइम करिए इस तरह से, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। अब देखिए एकदम अच्छे से हो गया ना। अब इसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। सेम बनकर तैयार हो गई है। अब इस तरह से आप दूसरा हम रख दिए हैं इस तरह से तावे पे। अब इसे भी पलट देंगे इस तरह से। आप हाथ से भी पलट सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह दोनों तरफ ऑयल लगा दिए हैं, आपको दिखा रहे हैं। एकदम गुब्बारे जैसे फूल कर तैयार होगा, एकदम सॉफ्ट और मुलायम भी होगा इस तरह से। देखिए कितना अच्छे से फूला है। इस तरह से प्लेट में हम सर्व कर देंगे। सारे पराठे इस तरह से बना लीजिए। आप इसे सर्व करिए, इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ अच्छा लगे इस तरह से बनाकर आप बच्चों को टिफ़िन में एक बार ज़रूर दीजिए। एक
दिन देंगे, रोज़ाना बच्चे मांगेंगे ले जाने के लिए, डिमांड करेंगे, टिफ़िन में भी ले जाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और नेक्स्ट आप लोगों के लिए कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए रोज़ एक हेल्दी और टेस्टी सा नई सी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। इस तरह से देखिए कितना सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार हो गई है। अगर इस तरह से बनाइए, फटाफट मेहमान आए तब भी इस तरह से बनाकर आप खिला सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं।